साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। बात कुछ ये है कि जब अपने वतन की याद आती है और जब मौसम बरसात आता है और बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, हम चाहे परदेश में बैठे हों, हमें खुशबू या महक जो आती है वो अपने देश की, उस वक़्त की याद आती है जब पानी की बूंदें गिरती थीं, तो उस मिट्टी से जो महक उठती थी। और फिर गली के कॉर्नर पर जो दुकान होती थी समोसों, पकोड़ों की और जलेबियाँ तलने की, आहा! क्या-क्या यादें आती हैं। लेकिन क्या करें कि आज का प्रोग्राम इसलिए मुझे मजबूरन करना पड़ा कि मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान के मशहूर शहर, शहर-ए-क़ाइद जिसे कहा जाता है, रोशनियों का शहर जिसे कहा जाता है, शहर कराची से, जो कि इस वक़्त ना सिर्फ़ ये कि अंधेरे में डूबा हुआ है, बल्कि वो जो बरसात जिसे याद करके मैं खुश हो रही होती हूँ, उस बरसात के बाद मंज़र बहुत अजीब है। उसी मंज़र का हाल-अहवाल जानने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है पाकिस्तान, शहर-ए-क़ाइद से एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को, इसलिए कि ना सिर्फ़ ये कि वो एक सुलझे हुए, मैं कहूँगी सुलझे हुए पाकिस्तान के मशहूर चैनल के एंकर भी हैं, साथ में फाउंडर चेयरमैन हैं यूथ पार्लियामेंट के। और उनकी ख़ासियत ये है कि उन्होंने यूथ को अपने साथ जोड़ कर रखा है और जो पाकिस्तान का मैं समझती हूँ टैलेंटेड नौजवान है, वो इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली रिज़वान जाफ़र। रिज़वान जाफ़र जो सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं। चलिए ज़रा रिज़वान जाफ़र से जानते हैं कि शहर हमारे शहर-ए-क़ाइद का अहवाल क्या है? तो जनाब रिज़वान हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़वान मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला। अब बताइए सबसे पहले आपका हाल कैसा है? थैंक यू वेरी मच शफ़क़, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और आप जब हमसे बात करती हैं, आपको पाकिस्तान की या कराची की याद आती है और जब हम आपसे बात करते हैं, तो हमें फिर ऑस्ट्रेलिया याद आता है। हमारा भी दिल चाहता है कि हम दोबारा सिडनी आएँ, दोबारा मेलबर्न आएँ, आपसे प्लीज़, मुलाकात करें, प्लीज़, प्लीज़ आपके आप घर में जाके अच्छे-अच्छे खाने खाएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रिज़वान। रिज़वान अपना हाल भी बता दीजिए और मेरे शहर का भी हाल बता दीजिए, क्या है इस वक़्त? देखिए ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ठीक है मीडिया पे हम भी चिल्ला रहे हैं, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है कि बहुत हाँ, बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कह रही है कि हाँ। पानी सड़कों से चला गया है या मेजॉरिटी ऑफ कराची के अंदर पानी नहीं है, तो वो भी गलत नहीं कह रहे, वो भी सही कह रहे हैं। अच्छा। ये भी मैं दिलचस्प बात बताऊँ आपको। यानी आप कराची को अच्छी तरह जानती हैं और जो लोग जानते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है कराची का या डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर है बिल्कुल ना, पानी से और सब चीज़ों से। एक दिन बारिश हुई वहाँ पे डे बिफोर हाँ, यस्टरडे, उसके बाद हाँ। जो है वो चीज़ें ठीक हो गई। तो सेंट्रल में जो सेंट्रल का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुँ, अब मामलात काफ़ी खराब हैं और वहाँ पे वो हमेशा से हैं, ऐसा नहीं कि आज से। मेरा मेरा कल जो टीवी शो था उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी साहब वहाँ के मौजूद थे और मैं उनसे हाँ, यही कह रहा था कि पिछले 20 साल से मैं खुद देख रहा हूँ और मैं खुद बिल्कुल 10 साल से पहले हुँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही रहता था। तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी बुरी सूरत-ए-हाल रही। अच्छा हाँ, पानी का ये होता है कि क्योंकि नाले यहाँ पे साफ़ होते नहीं हैं टाइम पर, क्योंकि जिन नालों में पानी जाना होता है, जो फ्लो पानी का होता है, अब कचरे का एक बड़ा आपको पता है कराची में इश्यू है कि हुँ, अक्सर कचरा जो नालों के अंदर होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बारिश ज़्यादा होती है, तो वो फ्लो हाँ, आगे बन नहीं पाता। जब वो फ्लो हाँ, नहीं बन पाता आगे, तो फिर क्या होता है कि वो पानी सड़कों पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाँ, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग बहुत मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी सूरत-ए-हाल अगर ख़ास तौर पे वर्किंग हाँ, डे हो तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है और लोग हाँ, 4 घंटे, 5 घंटे ट्रैफिक में फँसे रहते हैं। तो हाँ, ये सूरत-ए-हाल जो है इस वक़्त कराची की है, कहीं बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल है, बहुत सारे हाँ, ऐसे इलाके हैं जो माज़ी में डूबते थे, अब नहीं डूबे, वहाँ बेहतर सूरत-ए-हाल है।
डिफेंस में बेहतर सूरत हाल है, ओवरऑल पीसीएचएस के हाँ, कुछ मसला है, लेकिन ओवरऑल पीसीएचएस बेहतर है, शारे फैसल बेहतर है, यूनिवर्सिटी रोड बेहतर है, स्टेडियम रोड बेहतर है, यूनिवर्सिटी रोड में एक जगह गुलशन पे प्रॉब्लम है, बस नीपा पे, अदरवाइज बेहतर है। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और औरंगी टाउन का इस वक्त काफी बुरी सूरत हाल है, लेकिन वो एक दिन रही है, 24 आवर रही है, उसके बाद ठीक हो गई। चलें जी, आपने थोड़ा-सा पॉज़िटिव बात की, वरना आपका प्रोग्राम देखकर ही मैं बहुत डर गई थी। उसमें उसमें बड़ी धुआँधार बहस हो रही थी। तो रिज़वान मुझे बताएँ कि वो जो शेर था, हम सुनते आए थे कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो आखिर हुँ। इस सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार है कौन? कुछ मालूम हुआ आपको? सवाल है पाकिस्तान में ये सवाल उठाने के बाद। नहीं, वैसे तो खैर दस्ताने नहीं पहने हुए लोगों ने, नज़र आ रहे हैं कौन लोग हैं। हाथ भी नज़र आ रहे हैं लोगों के हाथ। अल्लाह बिल्कुल। तो यानी इतना, मैं कहूँगा एक लफ्ज़ है, बुरा लफ्ज़ है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि हाँ, बेगैरती का ये आलम ये, या ढिठाई का ये आलम है कि हाँ, सबको पता भी है, मालूम भी है, लेकिन लोग फिर भी जो है ना वो बाज़ नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा देखिए, कसूरवार कौन है? मेरा हाँ, कल का प्रोग्राम जो था वो लाइव शो इसी पे था, और क्योंकि वो ताज़ा-ताज़ा प्रोग्राम था, उसी वक़्त बारिशें हुई, तो उसी वक़्त लोग मुश्किल में थे, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी लोगों के घरों में, और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर पानी लोगों के घरों के अंदर आ गया था। हज़ारों गाड़ियाँ बहुत कश्ती मंज़र बनी थी हुई वो। थी, हाँ, बहुत हज़ारों दर्दनाक। गाड़ियाँ कश्ती कश्ती बनी हुई थी, गाड़ियाँ तैर रही थी, आप सोचें। मोहल्लों से हाँ, पानी ऐसे गुज़र रहा था, ऐसे दरियाए सवात वहाँ पे जारी हो गया हो शायद। तो अल्लाहू वो अकबर। वो मेरा भी दिल, ज़ाहिर-सी बात है, एज़ सिटिज़न ऑफ कराची, रेज़िडेंट ऑफ हाँ, कराची, तो मेरा भी जो है ना वो दिल खून के आँसू रो रहा था, तो मैंने भी बड़ा जज़्बाती प्रोग्राम किया, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि लोग मुश्किल में थे। अच्छा, अब बात ये है कि हाँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार ऑफ़ कोर्स अवाम खुद भी ज़िम्मेदार है इसकी, हुकूमतें भी ज़िम्मेदार हैं, और इसमें सबका ही अपना-अपना किरदार है, सबका अपना-अपना रोल है। आवाम क्यों सोशल सोसाइटी। मैं आपको रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये बात लोग बहुत कम करते हैं। जैसे आपने कहा ना अवाम भी ज़िम्मेदार है। तो अब अवाम कैसे ज़िम्मेदार है ज़रा बताएँ ना, वरना अवाम तो हमेशा मज़लूम बनकर साइड हो जाती है। अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है? आज ज़रा खुलकर बोलें प्लीज़। देखिए, अवाम की ज़िम्मेदारी यही है ना कि अवाम किन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अवाम जो है वो क्यों सोई हुई है? अवाम क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? अवाम क्यों नहीं निकल रही है? फिर अवाम जो है वो खुद भी कितना जो है फ़ॉलो कर रही है चीज़ों के ऊपर। वो खुद भी कचरे का इंतज़ाम जो है वो उसने अपने तौर पे, अपनी जैसे कोई फ्लैट्स में रहता है, तो वो कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग की खिड़की से ऊपर कचरा फेंक रहा है, हाँ, तो उसने क्या बिल्कुल इंतज़ाम किए हुए हैं। तो हाँ, अवाम खुद भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन हाँ, अवाम से साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आप बजट देते हैं, जिनको आप टैक्स देते हैं, वो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें आपने रखवाला बनाया है अपना। अच्छा, हाँ। कल के शो में अगर आपने देखा हो तो मैंने एक बात कही कल के शो में, वो ये थी कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे, हुँ, उन्होंने जो है सो मोटो एक्शन भी लिया था, और किसी ने एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर भी एक्शन लिया था। तो कराची में सर्कुलर रेलवे उन्होंने बोला बहाल होनी चाहिए। हुँ, साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची के फुटपाथों पे एन्क्रोचमेंट हुई हुई है, लोगों ने अपने घर आगे निकाले हुए हैं, या हाँ, दुकानों ने आगे कब्जे किए हुए हैं, फुटपाथ पैदल चलने वालों की होती हैं, लोगों की हाँ, फुटपाथ को आज़ाद कराया जाए। चीफ हुँ, जस्टिस ने कहा कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो आगे निकले हुए हैं, उनको पीछे होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए। हुँ, चीफ जस्टिस ने कचरे पे जो है बात उठाई। तो बात ये है कि चीफ जस्टिस का तो काम नहीं है ये। मैंने तारीफ करी, मैंने हाँ, मैंने तारीफ करी चीफ जस्टिस की। मैंने बोला हाँ, ये काम तो उनके कहने से पहले ये सिंध गवर्नमेंट का काम था, लोकल गवर्नमेंट का काम था, तो हाँ, उनको जो है वो करना चाहिए था। लेकिन किसी हुँ, ने भी अपना काम नहीं किया। अब वो आप हुँ, जो ज़िम्मेदार की बात कह रही हैं, कौन ज़िम्मेदार है? देखिए, हुँ, सिलसिला शुरू होता है, कानून जो बनता है वो कौमी असेंबली में बनता है, सेनेट में उसका अप्रूव्ड होता है, ठीक है? तो जी, वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। अब वहाँ से कोई कानून बना है प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे 18वीं तरमीम आई। अब सूबे हुँ, को इख्तियार दिए गए हैं, ठीक है? अब हाँ, सूबे के पास तमाम तर इख्तियारात हैं, एनएफसी का तमाम पैसा सूबे के पास आ रहा है। अब सूबाई हुकूमत का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि उसने क्या इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाए हैं, वो एक्ट हाँ, की सूरत में मंज़ूर होते हैं। अब वो हुँ, एक्ट जो मंज़ूर हुआ है, इस वक़्त जो एक्ट चल रहा है हमारा 2013 का, तो हुँ, उसके अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात जो नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? तो इसका मतलब हाँ, प्रोविंशियल असेंबली ने अपने पास इख्तियारात रखे हुए हैं सारे, बल्दियात के मिनिस्टर के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास तमाम तर इख्तियारात हैं, हालाँकि होने लोकल गवर्नमेंट के पास चाहिए। अच्छा, अब आप हुँ, लोकल गवर्नमेंट पे आ जाएँ। लोकल गवर्नमेंट के पास माना कि फाइनेंस कम है, अख्तियार कम है, लेकिन जितना अख्तियार है, जितना फाइनेंस है, वो उसके मुताबिक भी काम नहीं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब कसूरवार ये पूरी चेन है, कसूरवार पूरी चेन है, फेडरल भी है, प्रोविंशियल भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, ये सब कसूरवार है और इन द एंड अवाम भी कसूरवार है, क्योंकि हम सब ने अपना शहर को बचाना है, तो हम सब ने अपना रोल अदा करना है। अच्छा, तो आप ये जो आपने कचरे की बात की तो मैंने आपके प्रोग्राम में देखा था, आपने कहा था कि ये इक़दामात पहले ही हो जाने चाहिए थे। इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। ये तो लास्ट ईयर भी इतने लोग करंट से मरे थे, उससे भी 2-3 साल पहले यही सारी सूरत-ए-हाल थी। तो ये इंतज़ामात क्यों नहीं होते या ये सोच क्यों नहीं आती? या फिर आप तो मीडिया पे बैठे हुए हैं, इतना मशहूर प्रोग्राम करते हैं, इतने मशहूर एंकर हैं, तो फिर शोर और उस लिहाज से क्यों नहीं मचाते आप लोग फिर? नहीं, लास्ट ईयर तो बहुत शोर मचाया गया था, 40 लोगों की कराची में करंट लगने से हाँ, हलाकतें हुई थी। लेकिन हुँ, मैं आपको बताऊँ कि कराची इलेक्ट्रिक के लोग बहुत खिलाफ बोलते हैं, हम भी बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी काम किया कराची इलेक्ट्रिक ने, ठीक है? हुँ, और इस दफ़ा इस सीज़न के अंदर अभी तक 9 हलाकतें हुई हैं और उनमें हाँ, से भी करंट लगने की 4 या 5 हलाकतें, बाकी किसी पे दीवार गिर गई, किसी का कुछ हो गया, उसकी हुँ, हलाकतें। तो कराची इलेक्ट्रिक ने फिर भी काफ़ी काम किया है, उन्होंने पोल से जो केबल वाई थी वो उतारी हैं, खंभे जो थे उनके जो पोल्स होते हैं उनका अर्थ दिया है, फिर जहाँ पे लाइट जाती है और पानी होता है वहाँ वो लाइट बंद अपनी बिजली पीछे से बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना हाँ, पानी अगर होगा और वो बिजली ऑन रखेंगे तो लोग तो पता नहीं पूरा शहर मर जाएगा, ठीक पूरा है? शहर तो वो अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने उसको बंद किया है। तो उन्होंने अपना काफ़ी हद तक कराची इलेक्ट्रिक ने अपना रोल अदा किया है, मैं उसको फिर भी पॉज़िटिव लूँगा, ठीक है? हुँ, किसने काम नहीं किया? मैं समझता हूँ कि अच्छा 1 मिलियन यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक ने दिए कि अपने नाले साफ करें। मैंने कल के शो में यही बात की कि हम वर्ल्ड बैंक के बड़े हाँ, खिलाफ होते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक को दर्द है कि भाई अपने नाले साफ कर लो, अपने नाले साफ ठीक है? करो। हाँ, बिल्कुल, तो इन इन बारिशों से पहले 2 हफ्ते पहले मैंने प्लान बनाया कि मैं पिछले साल लोग मर गए थे, मानसून सीज़न जब आने वाला था, इन्होंने हाँ, जो मैंने हाँ, जून के लास्ट वीक के अंदर प्रोग्राम किया कि हुँ, भई बारिशों की क्या तैयारी है? तो मैंने जब हुँ, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से बात की, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी से बात की, मैंने जब लोकल गवर्नमेंट के लोगों से बात की, सिंध गवर्नमेंट से बात की, आप यकीन जानें लोगों को पता ही नहीं था ये बारिश आने वाली है। हालाँकि सिर्फ 15-20 दिन रह गए। कोई एक मीटिंग नहीं हुई थी उस वक़्त तक। मुझे अजीब लोकल बात। गवर्नमेंट सेक्रेटरी इत्तेफ़ाक से आज भी मेरे शो में होंगे, आप देखिएगा, आज भी मेरे शो में आ हुँ, रहे हैं वो। हुँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम अभी 2 दिन बाद जो है ना मीटिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद मैं टीवी पे आऊँगा, बताऊँगा कि क्या हमारी तैयारी है। तो और मिसाल फिर के असल में हम लोग वैसे भी प्रोएक्टिव कौम नहीं हैं। हम लोग हुँ, बहुत रिएक्टिव कौम हैं। हम लोग पहले से तैयारी नहीं करते हैं। तो ये हुँ, पहले से तैयारी की ज़रूरत थी इन पे। मैं समझता हूँ इतना बड़ा मसला है नहीं, अगर हमारे पास एक मास्टर प्लान हो हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे पास एक मास्टर प्लान हो, हम पहले हाँ, से अगर तैयारी करें, तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते। हुँ, और फिर दूसरी बात ये है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो अकाउंटेबल हों। अब हुँ, मिसाल के तौर पे देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है? जो शहर के दरमियान से नाले गुज़र रहे हैं, बरसाती हुँ, नाले, हाँ, उनमें कचरा डाला जाता है, उनमें सीवरेज का पानी होता है, उनमें हुँ, गंद होती है। तो हुँ, अगर हम जो हमारी सीवरेज लाइन्स हैं उनको अलग कर दें, उनका हाँ, पानी उनका सीवरेज का इसमें ना जाए, ठीक है? हुँ, इसी तरह से हम वहाँ पे मैंने तो कल के प्रोग्राम में बहुत एक्सट्रीमिस्ट बात करी। मैंने बोला भाई ये जो नाले हैं, हाँ, इनके इर्द-गिर्द जो लोग आके अपने मकान बना लेते हैं, एन्क्रोचमेंट कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं ये? ठीक है ना? तो फिर नालों का साइज़ छोटा हो जाता है फिर और फिर वहाँ हाँ, कचरा गिरना शुरू हो जाता है, मट्टी आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने बोला वहाँ तो हाँ, अब एक बॉर्डर लगा दें, आप समझ लें इंडिया-पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े कर दें। ठीक है, लेकिन पुलिस वाले खड़े कर देंगे तो वो और रिश्वत लेंगे खैर हाँ, ताकि वहाँ पे कचरा ना डाला जाए, ठीक है? हाँ, तो अच्छा इवन मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि ये जो डंपिंग साइट होती है, लैंडफ़िल साइट होती है जहाँ पे कचरा डाला जाता है शहर का, ये काफ़ी हाँ, दूर होती है। तो वहाँ तक जो लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियाँ जो जब वहाँ जाती हैं, तो उन्हें काफ़ी डीज़ल खर्च होता है। अब वो हुँ, पैसे तो ले लेते हैं डीज़ल के कि हम जनाब इतनी दूर जा रहे हैं और अपना 20 किलोमीटर जाके लैंडफ़िल साइट पे कचरा डालेंगे। लेकिन वो हाँ, पैसे खाने के चक्कर में और करप्शन के चक्कर में वो ओह! कचरा जो है ना, जो करीबी जो नाला होता है उसमें डाल देते हैं। ओह खुद माय गवर्नमेंट करती है ये, ओह माय ठीक है? गॉड! तो इस वजह से वो कभी उसमें कभी नाले ये होता है नाले में कचरा ही होना है। आपके प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा था इख्तियारात एक बॉल बनी हुई है ना कभी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान में इधर से उधर खेला जा रहा है। वहाँ मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि फिर आप वापस दे दें इख्तियारात, वापस फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, तो आप क्या समझते हैं ऐसे ही होना चाहिए फिर? नहीं, वो तो ख़ैर आपस में जब डिबेट करते हैं सियासतदान तो वो कुछ भी कह देते हैं, हुँ, लेकिन असल चीज़ कानून होता है।
कि आपका आइन क्या कहता है और आपके कवानीन क्या कहते हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग ना। अगर आपको अख्तियारात चाहिए तो आप ठीक है, आप एक नया आइन में तरमीम कर दें, आप लेकर आ जाएँ। देखिए तरीका एमएनए, एमपी आप क्यों बनाते हैं? आप लेजिस्लेशन के लिए बनाते हैं ना। एग्ज़ैक्टली ऐसे हाँ। थोड़ी हो सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई फुटबॉल मैच तो नहीं हो रहा कि आज मुझे बॉल दे दो, कल तुम बॉल ले लेना, इस तरह नहीं हो सकता हाँ, ना। तो इख्तियारात की आप कौमी पॉलिसी। असेंबली में और सेनेट में आप एक जो भी आईनी तरमीम करवाएँ, सूबे के हवाले से जो भी मामला आते हैं। देखिए 18वीं तरमीम जो होनी थी वो हो गई, वो तो हिस्सा बन गई। अब हुँ, 18वीं तरमीम वापस नहीं होगी, अब नई तरमीम होगी। उसमें जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं, आप वो नई दोबारा दें। इसी तरह हुँ, से आइन का जो 140 ए जो आर्टिकल है लोकल गवर्नमेंट का, वो हुँ, उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है। उसमें सिर्फ़ एक लाइन लिखी हुई है कि लोकल गवर्नमेंट के अवाम की जो बुनियादी जो जो सहूलत की चीज़ें हैं, हुँ, वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। अब हुँ, इसमें तय करना मुश्किल है कि अवाम की बुनियादी कौन-सी चीज़ें हैं। क्या हुँ, पानी का निज़ाम है, सड़क का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम है, अस्पताल का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, हज़ारों निज़ाम है, ठीक है ना? तो वो किसके हुँ, पास जाएँ? ये सब मैं समझता हूँ कि ये काम अब लेजिस्लेटर्स का, एमएनएज़ का है। और हुँ, मैं आपने अच्छा याद दिलाया, मैं ये कल के प्रोग्राम में ये पॉइंट भूल गया था, मुझे ये बात उसी वक़्त कहनी चाहिए थी कि भई अब हुँ, आप लेजिस्लेशन इस पे करें कि आप उसको डिफाइन करें। और मैं आज के शो में यकीनी तौर पे ये बात करूँगा कि आप प्लीज़। उसमें डिफाइन करें 140 ए के अंदर, ताकि हुँ, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसमें फिर आइन के खिलाफ काम ना कर सके। और अगर वो हाँ, आइन के खिलाफ करेगी तो फिर अख्तियार होगा लोगों का कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ। ठीक हुँ, है? हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये हल है। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी खतरनाक लगी जो आपके शो में ही बात हो रही थी और तेज़ी से गुज़र गई लेकिन क्या आपको लगता है वाक़ई ये प्री प्लान ही ऐसे हो रहा है कि सारा जो बिज़नेस है उठकर जो है वो चला जाए कराची से? ये आप डरा रहे हैं कि डराने के लिए कह रहे थे या आपको खदशा है ऐसा? नहीं, वो मैंने गुस्से में आके एक बात कह दी थी बहुत ज़्यादा, और ये किसी हद तक खैर दुरुस्त भी है। देखिए हाँ, पहले इमरान खान साहब एक बात कहते हैं अपनी तकरीरों में, और अक्सर हाँ, उन्होंने कही है कि हुँ, अयूब खान के दौर में या 60s-70s के अंदर हमारा ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत शानदार थी। आपने इमरान खान से अक्सर ये अल्फ़ाज़ सुने होंगे, बिल्कुल। ठीक है? वो हाँ, उन्होंने कोई 25 दफ़ा तो कहे हैं कम से कम, मैंने तो सुने 25 दफ़ा, ठीक है? इससे ज़्यादा कहे होंगे। हाँ, लेकिन वो यहाँ आके रुक जाते हैं, इससे आगे की बात नहीं करते। हाँ, वो ये बताते नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी क्यों अच्छी थी। वो वो इसलिए क्यों? अच्छी थी क्योंकि क्योंकि कराची कैपिटल था उसका, और कराची के लोग हाँ, ब्यूरोक्रेसी में थे, ठीक है? क्या बात है! अब हाँ, ये वो आगे जुमला वो कहते नहीं हैं, वो आधी हाँ, बात करते हैं। दूसरी हाँ, बात ये है कि और वो ऐसे लोग थे ब्यूरोक्रेसी में, हाँ, मेरे नाना भी ब्यूरोक्रेट थे बड़े मशहूर। मसद वो मुझे बताते थे, हम जब उनके साथ बैठते थे, अभी उनका 4 5-6 साल पहले इंतकाल हुआ है, हुँ, कि मसद वो अगर स्याही जो है ना, जो कलम की स्याही होती है, वो दफ्तर की स्याही तक घर लेके नहीं आते थे कि वो दफ्तरी काम के लिए, हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ये ब्यूरोक्रेसी सिलसिला का ये लेवल था, ठीक है ना? ये हुँ, लेवल था। तो कराची ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। लोग कराची देखने आते थे, यहाँ का एयरपोर्ट इस रीजन का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट था एयरपोर्ट कराची का, ठीक है? यहाँ बिल्कुल पे ऐसा हबीब बैंक प्लाजा चाइनीज़ देखने आते थे, ये बना था। तो आज हुँ, आप देखें कि ये तबाही बर्बादी हुई, वो पहले कैपिटल ले जाने से हुई, कि आप कैपिटल लूट उठा के कराची से आपने 1960 में आप इस्लामाबाद ले गए, जो कि जंगल था। आपने हुँ, आपने गरीब लोगों का पैसा, जो गरीबों पे लगना चाहिए था, उनकी सेहत पे, उनकी तालीम पे, एक शहर बनाने में लगा दिया। ठीक है? इतना हुँ, बड़ा शहर नया खड़ा किया आपने। ठीक है? हुँ, तो सबसे बड़ा तो ज़ुल्म ये हुआ, और उसी दिन बांग्लादेश बन गया था। ठीक है? हाँ, 1960 में, 1970 में नहीं बना था। 1960 हुँ, में बन गया था क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया था और अपने से। कराची फिर भी उनके करीब था। हुँ, उसके बाद दूसरा बड़ा मसला कराची के साथ उस वक़्त हुआ जब कराची में हालात ख़राब होते थे। उसमें हुँ, एमक्यूएम का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत सी सियासी जमातों का रोल है। लियारी गैंग वार या बहुत सारी जो हमारे दुश्मन जो जो लोग थे उनकी उनकी फंडिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, कि जब यहाँ पे भत्ता आया, यहाँ पे जब बोरीबंद लाशें आई, यहाँ पे जब लोग मरे, तो भी यहाँ का बिज़नेस शिफ्ट हुआ, ठीक है? हाँ, और वो हुँ, पंजाब भी गया, वो बांग्लादेश भी गया, वो मलेशिया भी गया, वो हाँ, थाईलैंड भी गया, वो दुबई भी गया, दुबई ठीक में है? अपना बिज़नेस ठीक है, हाँ, हाँ, और अब ये और अब ये और अब ये तीसरा वार है कराची के ऊपर। ये 2 हुँ, वार मैंने आपको बताया कि कराची में बड़े वार लगे 2 कराची हुँ, में। और हुँ, ये अब ये तीसरा वार है, और वो बल्दियात का वार है। हुँ, यानी जब आप लोगों को पानी नहीं देंगे, जब आप हुँ, बिजली नहीं देंगे, जब आप सड़कें नहीं बनाएँगे, जब हुँ, आप ये बारिश के मामलात में ये हाल होगा
तो फिर कचरे लोग का फिर ढेर बिज़नेस बना दिया। हाँ, बिल्कुल, हाँ। लोग फिर अपना बिज़नेस शिफ्ट करेंगे। लोग बोलेंगे भाई इस शहर में रहना ही नहीं है। इस हाँ, शहर में क्यों रहेंगे अपना यार इतना हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? तो ये जो है ये बहुत खतरनाक बात है और मैं इसके बाद चौथी बात ही बता दूँ, जो कि मैंने हाँ, नहीं बोली कल, मैं आज बोल दूँ कि आप बुनियादी तौर पे ये सब कुछ करके सिर्फ़ मसला कराची का नहीं है कि कराची के खिलाफ साज़िश हो रही है या कि कराची का बिज़नेस शिफ्ट करने की साज़िश हो रही है। आप हाँ, कराची के लोगों को रियासत से और पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी से दूर कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। उन्हें बिल्कुल वो बात मजबूर कर रहे हैं कि कल को अगर यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा भी आ जाए या कोई और भी आ जाए तो आप कहें कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। यही हमें जो है हुँ, ना तालीम भी दे देंगे, सेहत भी दे देंगे, ट्रांसपोर्ट भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे, बिजली भी दे देंगे, सड़कें भी दे देंगे, रेल का निज़ाम भी दे देंगे। तो ये हाँ, कितना बड़ा ज़ुल्म है कि आप लोगों डेवलप को कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ। हाँ, तो खतरनाक बातें आपने कर दी हैं काफ़ी शो को इख्तिताम की तरफ ले जाती हूँ। आपने बहुत आपका प्रोग्राम भी है, मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। बहुत शुक्रिया रिज़वान, इसी तरह हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते रहें, हमें हाल-हवाल बताते रहें। तो कहना सिर्फ़ ये है कि इतनी बुरी पिक्चर नहीं है जो दिखाई जा रही थी, थोड़ा-सा हौसला हुआ मुझे रिज़वान से बात करके। जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो ओवरसीज़ में मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, रिज़वान की बातों को ज़रा गौर से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अपने हिस्से का काम ज़रूर कीजिए क्योंकि उड़ानें ताज़ा रखती हैं बदन को, परिंदे धूप में जलते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।